कश्मीर सुनील शर्मा साहब, आप पुंछ में पहुंचे हैं। पाकिस्तान शेलिंग अफेक्टेड फैमिलीज के पास आप पहुंच चुके हैं और जो लोग शहीद हुए हैं पुंछ में, उनके पास भी आप पहुंचे हैं। तो इस दौरे पे आपके क्या जज्बात हैं, आप क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से हालात जिला पुंछ के बने, सबसे ज्यादा अफेक्टेड अगर कोई क्षेत्र रहा, कोई एरिया रहा तो वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ रहा और पुंछ का ये शहर, ये कस्बा रहा। सबसे ज्यादा जानें हमने इस पुंछ शहर में गंवाई। सबसे ज्यादा हमारा जान माल का नुकसान इस पुंछ शहर में हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि पूरे इस बॉर्डर क्षेत्र में अलग अलग टीम्स बना के एक जायजा लेने की कोशिश की, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप ने हम 5 लोगों का एक डेलीगेशन कॉन्स्टिट्यूट करके विशेषकर राजौरी पुंछ इसलिए भेजा है ताकि यहां के लोगों को सांत्वना मिले। सांत्वना के साथ साथ इनकी जो अपेक्षाएं, इनकी जो एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसकी भी हम रिकमेंडेशन कर पाए, ग्राउंड रिपोर्ट ले पाए। तो इसी कड़ी में कल हम 5 लोग, रिस्पेक्टेड श्याम शर्मा जी, रिस्पेक्टेड पठानिया जी, सरदार नरेंद्र सिंह जी, विबोध गुप्ता जी, हम राजौरी और पुंछ कल से हैं और रात को हम पुंछ आए। काफी लोगों से मिलना हुआ। अभी हम अफेक्टेड फैमिलीज के पास भी जाएंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जिस प्रकार से भारतीय सेना का साथ पुंछ के लोगों ने दिया है, धर्म मजहब से ऊपर उठकर भाईचारे का प्रदर्शन जो पुंछ के लोगों ने किया है, ये मेंटेन रहे, ये एक ताकत, एक स्ट्रेंथ देश की बने और यहाँ पे लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी एक्चुअल फैक्चुअल रिपोर्ट भारत सरकार को मिले। काफी लोगों ने ये संतुष्टि जताई कि जो इस वक्त भारत सरकार ने, विशेषकर गृह मंत्रालय ने इंडिविजुअल बंकर्स और कम्युनिटी बंकर्स बनाने की एक्सरसाइज शुरू की है, वो काबिल तारीफ है और ज्यादा इसको एक्सपीडाइट करने की मांग की है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो जाने गंवाई है, जिन लोगों ने, उनके घरों में कोई एसआरओ के तहत कोई जॉब के लिए भी डिमांड की है। हालांकि कल सुबह ही मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस पर बात हुई थी, वो खुद भी आ रहे हैं और उन्होंने एश्योर भी किया है कि हमारी तरफ से भी बता दीजिए, हर घर में जॉब भी मिलेगी। हालांकि वो कोई कीमत नहीं है किसी जान की, लेकिन उस घर को चलाने के लिए ये एक हल्का सा जेस्चर है। सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं उसके लिए कोई पैकेज बने, वो हम रिकमेंडेशन करेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास एक फिक्स्ड पैरामीटर्स में ही वो फंडिंग है उनके पास और वो रिलीफ देते हैं। लोग चाहते हैं कि भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ कोई पैकेज दे ये शेलिंग के बाद, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट तरीके का ये इंसिडेंट था। इसलिए ये जो उम्मीद कर रहे हैं, हम भी उसको प्रोत्साहित करते हैं और रिकमेंड भी करेंगे कि इन लोगों को दोबारा से इनके स्ट्रक्चर्स किसी भी तरीके के हैं, चाहे वो घर हैं, चाहे वो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे कैटल शेड है या कोई और तरीके का है, वो रेस्टोर हो। इसके अतिरिक्त जनरल मॉसिल से भी हम मिल रहे हैं, उनकी भी जो उम्मीदें हैं वो हम सुन रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी सुखद जो बात हमें देखने को मिली है कि इतना जोश जज्बा, इतनी भारी शेलिंग के बाद इतने प्रभावित क्षेत्र में, ये एक अनोखी बात है, पहली बार है। और भारतीय सेना पे एक अटूट विश्वास, भारत सरकार पे एक मजबूत, जिसे कहेंगे हम, यकीन, ये पहली बार पुंछ के लोगों में देखने को मिला है। और सभी अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस रिलीजियस लाइन इकट्ठे होके भारत की शक्ति की तरह यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो एक वेलकम स्टेप है। जितनी जंगें हुई, मैं कहूँगा कि 4 जंगों का जरूर जिक्र किया जाए। अगर 65, 71, कारगिल एंड ये जो अभी कन्फ्लिक्ट हुआ, तो इसमें वर्ष जो कंडीशन, बैड ब्रूटल एक्ट जो पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से लोगों पे डाला गया, शेलिंग बतौर शेलिंग, और इसमें इतना कुछ हुआ। और इवन रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, इवन मदरसा को भी टारगेट किया गया।
तो ये कैसा एक ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना ने किया, जिसमें उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी दी थी भारतीय सेना ने कि हमारा ऑपरेशन बिल्कुल प्रिसाइज है, नॉन मिलिट्री बेस, नॉन सिविलियन बेस को हमने हिट किया, टोटल टेररिस्ट ठिकानों को हमने ध्वस्त किया है। ये क्लियर किया था, पाकिस्तान को भी बताया, देश दुनिया को भी बताया कि हमारा मकसद कोई सिविलियन ठिकाना नहीं है, मिलिट्री भी नहीं है। जो आतंकवादी हमारे देश में आके यहाँ के नागरिकों को खून की होली खेलते हैं, उनको निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान, आपको पता ही, ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की सबसे नीच हरकत, घिनौनी हरकत, जिसपे मासूम निहत्थे आम नागरिकों को निशाना बनाना है, वो उसने किया। हालांकि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब उसका भी दिया। उनके 11 एयर बेसिस को ध्वस्त किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नष्ट किया, 100 से ज्यादा आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। तो बहुत ज्यादा उनको यहां से मुंह तोड़ जवाब मिला। लेकिन ये घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये इंसानियत की सबसे नीच हरकत होती है, जहां पे छोटे छोटे मासूम बच्चों को, महिलाओं को निशाना बनाया जाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं क्या पूरी दुनिया मानती है, पाकिस्तान से इससे ज्यादा कोई उम्मीद कोई की नहीं जा सकती है। उनके पास दूसरा कुछ करने को है नहीं। तो एक आतंकवाद की फैक्ट्री है, उससे यही एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हमें गरूर और गर्व अपनी सेना पे है, जिन्होंने अपने मासूम यहाँ पे नागरिकों की भी जान बचाई और पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। कश्मीर के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन है। अभी 2 दिन कबल हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक डेलीगेशन जो है वो बारले मुमालिक के लिए भेजा जा रहा है। और उसमें अपोजिशन की तरफ से जब शशि थरूर जी का नाम आया तो एक बड़ी हलचल देखी गई हिंदुस्तान के अंदर। तो इसके लिए आप क्या सोच सकते हैं कि इस वक्त कांग्रेस के देखिए, भारत सरकार और विशेषकर मोदी सरकार की कूटनीति का एक भाग, जिसमें अन्य राजनीतिक दलों के वो व्यक्ति जिनमें प्रतिभा है, जिनमें काबिलियत है, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके भारत के पक्ष को प्रोपोगेट करना देश दुनिया में और पाकिस्तान को बेनकाब एक्सपोज करना, ये कूटनीतिक स्टेप है, जिसमें उन लोगों को चुना गया जिनके पास वो महारत है। और मेरा ऐसा मानना है, शशि थरूर विदेशी मामलों के बहुत जानकार हैं और बहुत ज्यादा समय उन्होंने यूएन में बिताया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, 28-30 साल, और महारत है उनको विदेशी मामलों में। तो ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्यों तकलीफ हो रही है कांग्रेस को? जिस व्यक्ति के पास वो काबिलियत है, वो प्रतिभा है। तो देश सर्वप्रथम है। हमारी पार्टी का भी नारा है कि नेशन फर्स्ट होना चाहिए, पार्टी सेकंड नंबर पे आती है। कांग्रेस को परिवार पहले है, भारतीय जनता पार्टी को नेशन पहले है। तो नेशन की सर्विस के लिए शशि थरूर जी की इस वक्त सेवा बहुत आवश्यक थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे नियुक्त किया, सरकार ने किया, ये पार्टी ने नहीं किया। और सरकार इस वक्त सबकी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। कांग्रेस को इस वक्त इस राजनीतिक हरकत से बाज आना चाहिए। इस वक्त देश का मामला है और देश के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान के डेलीगेशन जाना शुरू करेंगे। इसी इवज पे पाकिस्तान ने भी एक लिपालापी करना शुरू कर दी कि बिलावल भुट्टो को भी एक डेलीगेशन का लीडर बना के और वो बारूनी कंट्रीज के अंदर भेज रहे हैं। तो ये कैसा लग रहा है कि एक तरफ से उग्रवाद, एक तरफ से पहलगाम, एक तरफ से इनोसेंट लोगों की किलिंग, जैसे पुंछ के अंदर 15 जाने चली गई और भी जम्मू कश्मीर के इलाके में, फिर एक तरफ से डेलीगेशन बाहर भेजना बिलावल भुट्टो को उसका लीडर बना के। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज की दी हुई बीख पे चलने वाला एक देश है। उसकी बीख बंद न हो, उसकी जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो बंद न हो, उसके लिए फिर उसने अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो को निकाला है। उसकी वो कोई कूटनीति नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई पक्ष ही नहीं है, उसके पास कोई कंटेंट ही नहीं है, वो बोल पाए। उसने केवल और केवल उग्रवादी टेररिस्ट बनाने हैं, आतंकवादी बनाने हैं और देश दुनिया में भेजना है। सबसे पहले उसका निशाना भारत में है, विशेषकर जम्मू कश्मीर में है, जो लगातार पिछले 36 ईयर से कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, जिस प्रकार से अभी पीछे IMF से भी इनको फंडिंग प्राप्त हुई है,
और बाकी देशों में भी दोबारा से पाकिस्तान कटोरा लेके निकले, पैसा लाए, आतंक की फैक्ट्री चलाए और वहां के आर्मी ऑफिसर्स इंग्लैंड और दुबई में बड़े बड़े मकान बनाए। उनका ये मकसद है, उनका कोई कूटनीतिक नहीं है। देखिए, उनका जाना कुछ नहीं है, उनके पास है कुछ नहीं। भारत सबसे स्पीडी ग्रोइंग एक कंट्री है इस वक्त। हम ये मानते हैं कि 2029 में भारत सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होगा, मिलिट्री पावर होगा। हम ये मानते हैं कि 2047 में जब भारत 100वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की मना रहा होगा, तब भारत विकसित भारत के साथ साथ सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। हमारे लिए इस वक्त शांति मैटर करती है, शांति प्रायोरिटी है। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश के नागरिक, हमारे देश का युवा इस वक्त भविष्य देख रहा है भारत का, जो ग्लोबल पावर बनने जा रहा है आने वाले दिनों में। तो हम क्यों युद्ध चाहेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि एक कूटनीतिक दृष्टि से देश दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो और उसके अगेंस्ट पाकिस्तान कटोरा लेके फिर निकलेगा अलग अलग मुल्कों में भीख मांगने के लिए। आओ सर, पैकेजिंग कितनी है ना? ये बोल रहा है पैनल पे कुछ का एक एमएलसी है। आपने संजय करोड़ का नाम क्यों नहीं बोला? आपने सुना ओवैसी का ओवैसी एक मुस्लिम कम्युनिटी का बेटा एक हिंदू एमएलसी। ये हमारी ताकत बहुत दारू चले विभूति बैठो ना। चलो फोन आया था सर, ऐसे बोलो तो खुद ही चलो मैं आता हूँ। डालने के